मौजूदा दौर में किसी यतीम के सर पे हाथ रखना ऐसा ही है कि इंसान ने दोनों जहान की रहमतें समेट ली हों। वाकंट में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक 5 स्टार ऑर्फन हाउस है, यतीम खाना है। 3 दोस्तों ने मिलकर इसको बनाया है। स्टार्ट हमने दस्तरखान से इनिशिएट लिया था इसका, और जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ऑर्फनेज, ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था। बेवा औरत थी, उनके पास यतीम बच्चे थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकती। हमने पहले तो रेंट की बिल्डिंग ली थी और उस पर हमने ये स्टार्ट किया था। हमारे पास 5-6 बच्चे एडमिट हुए थे और आज अल्लाह का शुक्र है अपनी बिल्डिंग इदारे की है और यहाँ पे 30 बच्चे मौजूद हैं। कई जगहों पर ये देखा कि बैनर लगे होते हैं जिस पे लिखा होता है यतीम के लिए ज़कात दें, यतीम के लिए ये करें। तो हमारा एक टारगेट था बच्चे यहाँ रहे, वो एज आ घर इसको तस्वर करे, ना कि वो एक यतीम खाना तस्वर करे। हमारी पूरी बिल्डिंग में आपको ही नहीं लिखा नज़र आएगा कि यतीम के लिए ज़कात दें, अतियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज की दुनिया। और मौजूदा दौर में किसी यतीम के सर पे हाथ रखना ऐसा ही है कि इंसान ने दोनों जहान की रहमतें समेट ली हों। मैं दीन के लिहाज से ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करूँगा कि पाकिस्तान में फतावे भी लग जाते हैं, फतवे नहीं फतावे लग जाते हैं। वाकंट में मौजूद हूँ, यहाँ पर एक 5 स्टार ऑर्फन हाउस है, यतीम खाना है। 3 दोस्तों ने मिलकर इसको बनाया है। ये बड़ी खूबसूरत सी कहानी है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने नवाजा है। और मैं चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको बेहिसाब रिज़्क़ दिया है तो आप उसको तकसीम करेंगे, ख़त्म नहीं होगा, बढ़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ीशान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम सलाम रहमत। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। वाकई का मौसम आज थोड़ा सा गर्म भी है, सर्द भी है ना, ऐसा ही है मिला जुला। ये जो कहानी है ये कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में बताइएगा। कहानी बेसिकली अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट 2017 में हुई थी और स्टार्ट हमने दस्तरखान से इनिशिएट लिया था इसका, और जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ऑर्फनेज, ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था। और इसकी जो बैकग्राउंड है ऑर्फनेज का, तो हमारे पास एक औरत आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकती, ज़रा हालात ऐसे हैं। यतीम बच्चे थे, बेवा औरत थी, उनके पास यतीम बच्चे थे, लेकिन ये है कि उन्होंने सारा अपना मामला बताया था। तो फिर ये बात दिल को टच की थी कि यार इन बच्चों को भी पालने का कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए, क्योंकि हमारे रीजन में ना ऑर्फनेज कोई नहीं है। इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अटक में मौजूद हैं, लेकिन इस सेंटर वाकंट में नहीं है। कोई नहीं था। तो फिर हमने पहले तो रेंट की बिल्डिंग ली थी और उस पर हमने ये स्टार्ट किया था। हमारे पास 5-6 बच्चे एडमिट हुए थे और आज अल्लाह का शुक्र है अपनी बिल्डिंग इदारे की है और यहाँ पे 30 बच्चे मौजूद हैं। 30 से 31 बच्चे आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये 18 मरले की जो बिल्डिंग है, इसका वाली वारस आप हैं या दूसरे दोस्त साहब हैं, ये किस तरह बन रही है? ये बिल्डिंग अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम वक्फ है। जी जी, अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन की बिल्डिंग है ये। अब माशाल्लाह ज़ीशान भाई, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि बड़ा 5 स्टार टाइप। मैंने बार बार 5 स्टार इसलिए कहता हूँ कि मैं बड़े ऑर्फन्स हाउस में जाता हूँ, ईदी वालों के भी पास गया हूँ और बेशुमार प्राइवेट ऑर्फन्स हाउस हैं। ये जो टच आपने दिया है, ये ख्याल कैसे आ गया? बड़ा कॉस्टली है ये काम। असल में हमारा एक मिशन था कि बच्चा जो यहाँ पे रहे ना, मैंने असल में पर्सनली विज़िट भी किए मुख्तलिफ ऑर्फनेज बनाने से पहले। तो वहाँ पे कई जगहों पे ये देखा कि बैनर लगे होते हैं जिस पे लिखा होता है यतीम के लिए ज़कात दें, यतीम के लिए ये करें। तो हमारा एक टारगेट था बच्चे यहाँ रहे, वो एज आ घर इसको तस्वर करे, ना कि वो एक यतीम खाना तस्वर करे। तो इसीलिए हमारी पूरी बिल्डिंग में आपको कहीं नहीं लिखा नज़र आएगा कि यतीम के लिए ज़कात दें, अतियात दें। हालांकि बेसिक चलता तो ऐसे ही है, लेकिन हमने ये चीज़ आप मांगते नहीं है। मतलब हाँ, जो दे तो वो दे, बाकायदा हमने अपने बैनर अवेज़ा नहीं किए हुए ऐसे। दूसरे दोस्तों के बारे में बताइएगा, कौन कौन आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं? हमारे साथ वैसे तो पूरी बॉडी है, हमारी टीम है, लेकिन ये कि स्टार्ट लेने में हमारे साथ उमर भाई थे, काविश भाई थे और काफ़ी और दोस्त थे जो आज भी साथ हैं, अल्लाह का शुक्र, और चल रहा है सर। ज़ीशान भाई, मुझे ये भी पता चला कि अभी आपकी अपनी शादी को 6-7 महीने गुजरे हैं। आप घर वालों को और इन बच्चों को किस तरह मैनेज करते हैं? बस ये कि नॉर्मल दिन टाइम में इधर ही होता हूँ, बच्चों के जो मामलात होते हैं वो सारे देखभाल करने, बच्चों की कोई आजकल जैसा कि नया सेशन स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्म पूरा करना, बुक्स पूरा करना, ये दिन में हो जाते हैं कवर। और अगर रात को भी ज़रूरत पड़े बच्चों के पास रहने की तो रात को भी रुक जाते हैं। रात को भी रुकते हैं और भाभी से डांट भी सुबह खाते होंगे। तो ये बताइएगा, ये 31 जो बच्चे हैं, ये आपके पास नाजरा कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं या आप दूसरे स्कूलों में भी आपने दाखिल करवाए हुए हैं? यहाँ पे बच्चों की सिर्फ रिहाइश है, उनका अपना ये घर है, और बाकी जो है स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे जाते हैं। और जो उनमें ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो साथ हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चे बाहर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, इनकी फ़ीस वगैरह पे भी आप करते हैं या फिर ये भी उनकी तरफ से इदारों ने कहा जी कि हम इनको फ्री पढ़ाते हैं? नहीं, फ़ीस पे करते हैं,
शुरू से फ़ीस पे कर रहे हैं। जो फ्री वाले स्कूल हैं वो भी काफ़ी दोस्तों ने हमें कहा हुआ है कि हम स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन बस सिर्फ यही बात दिल को टच करती है कि बच्चे को कभी ये महसूस ना हो कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। बच्चे को इसलिए हम पे करके फ़ीस पे करके पढ़ा रहे हैं ताकि एहसास कमतरी कभी उनको ना हो। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस बिल्डिंग में मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत सी आपको ने इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इनके बच्चों का जो रहाइश का इंतज़ाम है, आप कमरों के बाहर जूते रखने का कम्बल एक रैक रखा हुआ है, बच्चे अंदर जाते हैं, कारपेट बिछा हुआ है, बंकर्स बेड हैं। और जो बच्चे आपके पास 4 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं आपके पास, जी, अभी 4 साल से लेकर 13 साल तक के 13 साल तक, उनको फिर ठहराते किस तरह हैं आप? यानी कि एज वाइज ठहराते हैं? एज वाइज रूम हमारे अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। आपने देखे हैं वो सेपरेट रूम्स हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो अलग रूम में, जो बड़े हैं वो अलग रूम उस हिसाब से करते हैं। और निशान भाई, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये वालदेन के बगैर रहते नहीं है, तो किस तरह इनको हैंडल करते हैं जब इनको वालदेन की याद सताती है? क्योंकि चलो बड़े बच्चे जो उनको आप थपकी दे देते हैं तो वो समझ आते हैं, छोटे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें, हमें मैं आपको बताऊं तो हमने अब बड़ा बच्चा एडमिट करना छोड़ दिया है। हम तो छोटे बच्चे पे ज़्यादा खुश होते हैं। और हम अब सिर्फ 9 साल से छोटा बच्चा एडमिट कर रहे हैं। लेकिन उनको संभालना आसान है। संभालना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जो मीठी मीठी मस्तियाँ हैं ना वो अच्छी लगती हैं। और बाकी ये है कि उन पे ज़्यादा, आपको पता है जब माँ बाप की कमी बड़े को तो एहसास उनका होता ही है, लेकिन जो छोटा बच्चा है जिसने कभी प्यार मोहब्बत देखा ही नहीं है माँ बाप का, तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा? तो यहाँ पर रख कर हम उन्हें अपनी तरफ से पूरा वो प्यार तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि आप बच्चों से ख़ुद पूछें कि वो यहाँ पर किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। निशान भाई, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे यही पूछूंगा कि मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में बहुत हैं, नेक कामों में हिस्सा लेना भी चाहते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ऐसे बंदों को नवाजता है, वो कहते हैं कि मैं भी इनको आगे से नवाजूँ, आगे तकसीम करूँ, ज़रब दूँ, ज़रब से ज़रबें निकलती रहती हैं। तो आपसे रब्ता किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि ये वाकंट है और ये स्पेशल प्रोग्राम करने में यहाँ पे आया हूँ? आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे स्पेशल आए हैं। तो जो रब्ता करना चाहे वो ऑफिशियल हमारा पेज है अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का, वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप डोनेट करना चाहें, जो भी देखने वाले, तो अल उम्मत का ही अपना अकाउंट है, सिर्फ आप उसमें ही डोनेशन शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद ईशान मौजूद थे। 3 दोस्तों ने मिलकर वाह कैंट की तारीख को बदल के रख दिया है। अल उम्मत फाउंडेशन वेलफेयर, ये सोशल पेज है आपका फेसबुक पे, अल उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन, ये फेसबुक पे इनको लाइक भी कीजिएगा। नंबर भी इसके ऊपर दर्ज है। और जो मुखय्यर हज़रात से पाकिस्तानी है, उससे मैं एक गुजारिश करूँगा, सिर्फ बैरून मुल्क वालों से भी खसूसी तौर पे, ये जो बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ कि आप फिज़िकली आप खुद एक बार आएँ, बच्चों का रहन सहन देखें, बच्चों का वे ऑफ टॉकिंग देखें, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखें। आप यकीन करें, हमारे अपने बच्चों में भी इतना नहीं होगा जितनी ये मेहनत कर रहे हैं। दुआ गो हूँ कि इकबाल के इन शाहीनों के लिए कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।